रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी। नाम सभी ने इन भाई साहब का सुना ही होगा कि रेक्टिफायर, सब जानते हैं कि रेक्टिफायर क्या है, एक अर्धचालक युक्ति है। ठीक है, इसका कार्य भी सबको पता है कि ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये भी सबको पता है। इसके अंदर होता क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, सिर्फ इतना ही जान लेना काफी नहीं है कि रेक्टिफायर क्या होता है। आखिर इसके अंदर भी तो चले हम कि इसके अंदर है क्या चीज, आखिर कैसे कार्य करता है ये रेक्टिफायर। सबने देखा भी होगा लगभग लगभग, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है ये, जो प्लेट्स होती हैं जिसको पीसीबी बोलते हैं, उसके ऊपर कहीं काली काली रेक्टिफायर किसी भी कलर में लगे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम रेक्टिफायर को समझते हैं। इसको समझने से पहले हम समझते हैं डायोड, क्योंकि डायोड ही क्या है, रेक्टिफायर कार्य करता है। डायोड कैसे कार्य करता है, दो प्रकार के यहाँ पे अर्धचालक होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। ये दोनों मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है इलेक्ट्रॉनिक की, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो दोनों पार्ट मैंने बनाए हुए हैं उसमें मैंने पी एन जंक्शन डायोड पढ़ाया है, किस प्रकार से कार्य करते हैं। थोड़ा सा मैं फिर बता देता हूँ, इसके बाद हम रेक्टिफायर की कार्यविधि आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, पी एन जंक्शन डायोड जो होता है, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों को मिलाकर बना होता है, ये जंक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए पी एन जंक्शन जो होता है वो दो बाइसिंग में कार्य करता है। सबसे पहला एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, बहुत ध्यान समझना, रेक्टिफायर फुल वेव और हाफ वेव दोनों प्रकार के आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होता है रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, एक क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग। ये दो प्रकार की यहाँ पर बाइसिंग होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस में क्या करता है, जब मैं बैटरी के धन सिरे को पी से और ऋण सिरे को यहाँ एन से जोड़ता हूं तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, यानी कि यहाँ से पी टाइप होल इधर निकल के भागते हैं और यहाँ से ये इधर भागते हैं। इस प्रकार से इनकी जो संयोजकता होती है, इनका संयोजन पुनर्मिलन जो होता है, मिलन होता है, उसके कारण यहाँ पे धारा बहती है। यानी कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग में कार्य करता है। किसमें कार्य करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करता है, करंट फ्लो करता है। क्या करता है, करंट फ्लो करता है, जिससे डिप्लीशन लेयर का बहुत महत्व होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग मैंने बताया था, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, बहुत ही पतली होती जाती है। ठीक है, जिससे विभव प्राचीर का मान, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर का मान भी कम होता जाता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर धारा का फ्लो, यानी आसानी से जो इलेक्ट्रॉन से वो इधर, जो होल से वो इधर चले जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर रिवर्स बाइसिंग हो जाए, क्या हो जाए, यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग हो जाए अगर, यानी कि ये मैं लगा दूं एन से और ये लगा दूं, ये माइनस ये प्लस कर दूं, यानी कि इसको पी के एन से, ठीक है, पी को यहाँ पर ऋण से, एन को धन से जोड़ दूं, तो यहाँ पर ये हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग, यानी कि ये डिप्लीशन लेयर का मान यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर यहाँ बढ़ जाएगी तो यहाँ से होल्स नहीं जा पाएंगे, उधर से इलेक्ट्रॉन भी इधर नहीं आ पाएंगे और यहाँ पे करंट का मान शून्य होगा, यानी कि रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, अब ठीक है, यहां तो मैंने ये डीसी दी थी, इसमें क्या दिया था मैंने, डीसी दिया था। इसी प्रकार चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसी प्रकार इसमें अब ये समझ गए आप, यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट का फ्लो करता है और रिवर्स बाइसिंग में नहीं करता है। चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब यहां पर मैं क्या लेता हूं, यही मैंने एक डायोड लिया, ठीक है, यही मैंने डायोड लिया पी और एन, यहां पर मैंने इसको एसी सप्लाई दी। कौन सी दी, एसी, ये धनात्मक से जोड़ा ऋणात्मक से। ठीक है, किसी भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से मैंने 20 वोल्ट 30 वोल्ट 40 वोल्ट 50 वोल्ट की इसको सप्लाई देनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए एसी सप्लाई की वेव फॉर्म होती है इस प्रकार की, साइन वेव होती है इस प्रकार की, ये एसी की वेव फॉर्म होती है। अगर यहां पर साइन वेव में देखिए, सबसे पहले साइन वेव इस प्रकार से उड़ेगी, ये इसका धन, ये इसका ऋण होता है। ठीक है, ये प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस होता है। अब ध्यान रखना, एसी जब मैंने दी, अगर इसका टर्मिनल देखिए यहां पर ये टर्मिनल इसमें धनात्मक है तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा, अभी इससे पहले बताया मैंने, ये ऋण पे है तो ये ऋणात्मक होगा, यानी ये भी फॉरवर्ड बायस में होगा। तो इस कंडीशन में तो क्या होगा,
इस कंडीशन में इसमें धारा बहेगी, यानी कि प्लस में बहेगी। अब जैसे ही मेरी एसी वेव फॉर्म ऋणात्मक में आएगी, यानी कि ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा, तो यहां पर ये रिवर्स बायस में आएगा क्योंकि ये ऋण से जुड़ गया, और यहां पर ये धन से जुड़ गया तो ये भी रिवर्स बायस में। तो यहां पर धारा नहीं बहेगी, यानी कि इसमें धारा नहीं बहेगी, नहीं बही। ठीक है, फिर वापस से जब ये वापस से इस प्लस पे आएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से प्लस होगा, ये फिर से माइनस होगा, यानी कि फिर से ये फॉरवर्ड में होगा, ये फिर से फॉरवर्ड में होगा, यहाँ फिर धारा बहेगी। यानी कि हम देख रहे हैं कि सिर्फ धनात्मक साइकिल में ही, सिर्फ धनात्मक साइकिल में ही यहाँ पर धारा का प्रवाह हो रहा है, सिर्फ धनात्मक। यानी कि ये सिर्फ यहाँ पर धारा की दिशा कैसी है, सिर्फ एक दिशी है, यानी कि इसकी दिशा एक दिशी हो गई है पल्सेंटिंग डीसी, पल्सेंटिंग होगी, इसको फिर हम जो फिल्टर परिपथ होता है उसके माध्यम से एक दिशी बना देते हैं। यहाँ पर सिर्फ धनात्मक धनात्मक जो वेव है हमारी, वो इससे पास हो रही है, सिर्फ कैसी, इस प्रकार की, इस प्रकार की हो रही ना, सिर्फ धनात्मक धनात्मक होगी। तो आउटपुट में जो हमें प्राप्त होगा वो जो एसी वेव फॉर्म है उसका सिर्फ धनात्मक ही प्राप्त होगा, ऋणात्मक जो होता है वो क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है, इसका कोई कार्य नहीं देता। तो रेक्टिफायर सिर्फ एक दिशी युक्ति क्यों बोलते हैं इसको, दिष्टकारी एक दिशी, क्योंकि ये सिर्फ एसी वेव फॉर्म के एक ही वेव को अपने में से गुजरने देती है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में ये धारा का प्रवाह करती है, रिवर्स बायसिंग जैसे ही होती है, यानी रिवर्स बायसिंग नीचे की, इसमें ये धारा का प्रवाह नहीं करती है। ठीक है, अब भैया तो इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं एक काम करता हूं। ठीक है, यहां मुझे थोड़ा कम वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, मिल तो रहा है लेकिन कम मिल रहा है, तो यहां पर इसको मिटा देता हूं। यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको हटा देते हैं, यहां पर मैं एक डायोड और लगा देता हूं। क्या करता हूं, यहां पर मैं एक डायोड और लगा देता हूं इस प्रकार से। ठीक है, P और N एक और लगा दिया मैंने। अब बताइए, अब यहां पर AC दी मैंने इसमें, तो ये जो रेक्टिफायर है, ये जो एक मैंने जो डायोड लगाया है यहाँ पर, ये PN सन डायोड, इसी को रेक्टिफायर बोलते हैं। ये प्लस सिरे में क्या करेगा, धारा का संचरण करेगा, यहां पर इस प्रकार से करेगा, रिवर्स वाला जब रिवर्स बायस में होगा। अब देखिए यहां पर ये इस डायोड की बना रहा हूं मैं, डायोड इसको D1 नाम दे देता हूं, इसको मैं D2 दे देता हूं। अब D1 क्या करेगा, यहाँ पर D1 ऑन अवस्था में हो गया, यानी कि धारा का प्रवाह होने लगा। लेकिन यहां देखिए, यहां पर ऋणात्मक, यानी कि ये जो है ये यहाँ पर ऋणात्मक में है, तो ये रिवर्स बायस में होगा। किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा ये। ठीक है, इसमें लेकिन धारा का प्रवाह इस समय नहीं हो रहा है क्योंकि ये रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसी समय क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये D2 है, यानी कि D1 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा D1 क्या है, ऑन है, और D2 क्या है, यहाँ पर ऑफ है। लेकिन जैसे ही वेव फॉर्म बदलेगी ये यहाँ पर पहुंचेगा, ये यहाँ पर जैसे ही पहुंचेगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक हो जाएगा, यानी कि अब ये रिवर्स बायस में हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, यानी कि इसमें से यहां पर क्या होने लगेगी, मेरी धारा का प्रवाह होने लगेगा। यानी कि यहां पर ये क्या था, अब यहां पर देखिए ये D1 क्या हो गया, ये D1 ऑफ हो गया और D2 क्या हो गया, ऑन हो गया। यानी कि यहां पर देखिए आप, दोनों ही अवस्था में मुझे यहां पर क्या मिल रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है। यानी कि जैसे ही ये चालू हुआ ये बंद हुआ, ये बंद हुआ और ये चालू हो गया। ठीक है, तो दोनों ही डायोड क्या करेंगे, यहां पर मुझे दोनों ही अवस्था में यहां पर फुल वेव रेक्टिफायर में मुझे यहां पर आउटपुट डीसी प्राप्त हो जाएगी, डीसी आउटपुट। इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। यानी कि
पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, यानी कि ऋणात्मक जो है उसको भी ये धनात्मक में चेंज कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर इसकी पोलरिटी बदलती रहती है, यानी कि पोलरिटी चेंज होने पर यहाँ पर फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस होता रहता है, जिससे यहाँ पर अब जैसे ही देखो, थोड़ा सा और समझा देता हूँ, यहाँ पर जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा ये नहीं करेगा तो ये करने लगेगा, जैसे ही प्लस पहुंचेगा यहाँ पर ये धनात्मक ऋणात्मक में, यानी कि एक में अगर गायब हो रही है तो वही तुरंत दूसरे में आ रही है, दूसरे में आ रही है तो दूसरे में पहले में गायब हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पूरी तरंग प्लस और माइनस दोनों ही तरंग में ये हमें आउटपुट में डीसी वोल्टेज प्राप्त कराता है, यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है अगर दो डायोड, याद रखना हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड और फुल वेव में दो डायोड प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं, जो दोनों ही दिशाओं में एसी करंट का रेक्टिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकार। तो रेक्टिफायर की कार्यविधि इस प्रकार की होती है। एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, एक नोट डाल देना आप कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर 100 एम्पियर की एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है, इतनी और किसी के पास नहीं होती। ठीक है, ऐसा कोई सा भी यहाँ दूसरा डायोड नहीं होता है जो 100 एम्पियर को बदल दे डीसी में एसी को। तो लेकिन एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है वो 100 एम्पियर की एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है, इतनी क्षमता उसके अंदर होती है। तो यहाँ पर ये डिस्टकारी में आपको मेन ध्यान रखना है फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। ठीक है, इस प्रकार से आप समझेंगे तो रेक्टिफायर को कभी भूल नहीं सकते, रटना नहीं है इसको, इसको बहुत अच्छे से अपने को समझना है।